गुरुदेव। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की कथा का श्रवण कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति अत्यंत पुरातन है। हम अपनी संस्कृति से ही शिक्षा लेते हैं। हमारे जीवन में घट घट पर, पग पग पर और रोम रोम में उत्साह, उल्लास और उत्सव रहता है। हम अपने जीवन में कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, जो दीपावली से अगला दिन होता है, अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं। अन्नकूट महोत्सव का प्रारंभ द्वापर युग में हुआ। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उस अवस्था में गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा परिक्षेत्र में और उस 84 कोस की परिक्रमा के अंतर्गत जो गोवर्धन पर्वत था, उस गोवर्धन पर्वत का मान कराया। पशु पक्षियों, जीव जगत, वनस्पति और इस धरा का मान करने का पूजन है गोवर्धन पूजा। इंद्र का पूजन किया जाता था। हम अपना नैवेद्य, आरती, पूजन अर्चन तथा प्रणाम आदि इंद्र भगवान की ओर अर्पित करते थे। वे देवताओं के अधिपति थे, देवताओं के स्वामी थे। इंद्र का पूजन कर प्रत्येक गोकुलवासी अपने आप को धन्य मानता था। लेकिन गौएं कहाँ चरती थीं? वो गोवर्धन पर्वत पर चरती थीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक वनस्पति का मान करने के लिए, धरा का मान करने के लिए, पर्वत का मान करने के लिए गोवर्धन पूजा की। और उसके लिए गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठाया अपनी कनिष्ठिका उंगली पर और 7 दिनों तक उसे धारण किए रहे। इंद्र ने बहुत वर्षा की, पुष्कर और आवर्तक मेघों को भेज दिया। उन्होंने प्रलय कालीन सदृश दिव्य वर्षा, ऐसी वर्षा की मानो संपूर्ण ब्रजमंडल बह जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कनिष्ठिका से गोवर्धन पर्वत को धारण किया और निरंतर दिव्य भोग लगाए। जो 56 भोग लगे वे गोवर्धन पर्वत के भोग हैं। भगवान श्री कृष्ण इतने दिन भूखे प्यासे रहे और 56 प्रकार के व्यंजन चढ़ाए गए। दीपावली के अगले दिन अन्नकूट महोत्सव होता है। हमारे घर में जो दिव्य पदार्थ हैं, हम उन्हें भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं। हम वनस्पति के लिए, जीव जगत के लिए, संपूर्ण चराचर जगत को अर्पित करके कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम अपने मन, वचन, कर्म से, रोम रोम से जीव जगत के हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वही अन्नकूट महोत्सव है। और प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन अपने घर में दिव्य व्यंजन बनाने चाहिए। संपूर्ण परिवेश में, आसपास और आने जाने वाले लोगों को दिव्य मधुर मिष्ठान्न सहित उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए। प्रियजनों के यहाँ अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिनसे कभी कुछ मनमुटाव और खटास भी हो, उनके यहाँ भी जा कर के हम अन्नकूट महोत्सव पर श्रेष्ठता का आदान प्रदान करें। इससे हमारे जीवन में शुभता और मांगल्य का काल आएगा। इसी प्रकार कार्तिक मास में वर्षा समाप्त हो जाती है और शरद ऋतु आरंभ हो जाती है। सभी की चित्त चेतना प्रासादिक और प्रसन्न रहे, सभी का जीवन स्वस्थ रहे, इसी भावना से ये अन्नकूट महोत्सव, गोवर्धन पूजा की जाती है। महर्षि परिवार की ओर से आपके जीवन में शुभता हो और इसी भावना के साथ आपके लिए मंगल कामनाएं रखते हैं, शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।